हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो डाटा एंट्री का पार्ट 3 वीडियो है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग भी एमएस एक्सेल यूजर हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कहीं पर कर रहे हो या डाटा एंट्री सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का कि जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का काम क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हों या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में, तो वहाँ पर फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज किस तरीके से करते हैं। और इससे पहले पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा था, यानी कि डाटा एंट्री के पार्ट 3 वीडियो में देखा था कुछ टिप्स और ट्रिक के बारे में। जैसे कि जब हम कोई डाटा एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी टिप्स और ट्रिक यूज होती हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, और उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है और हमारे सामने यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे कि किसी कॉलेज का है रोल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है, कोर्स, एज, एड्रेस और आधार मार्क्स मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये डाटा है। यहाँ पे थोड़ा डाटा हमने इंसर्ट किया है केवल समझाने के लिए, यानी कि एंट्री की है। जैसे कि हम किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा दिया है और इसमें हम फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डाटा का, यानी कि जो ऊपर ऑप्शन होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसमें एक ऑप्शन डाटा का दिया है। इसमें हम फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज करने वाले हैं और साथ में यहाँ पे शॉर्ट जो है A to Z, यानी कि शॉर्ट ऑप्शन, इसका भी यूज करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं अपने डाटा को सेलेक्ट करना। मान लिया जब हम एक्सेल में काम करते हैं हमारे सामने बहुत बड़ा डाटा होता है, अगर उसको हमें सेलेक्ट करना हो, अगर हम नॉर्मल इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि जब डाटा बड़ा होता है इस तरीके से सेलेक्ट करना हो तो बहुत समय लगता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डाटा है कहीं पर भी एक बार क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस कर दिए, जो हमारा डाटा है कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डाटा सेलेक्ट होगा जहां तक हमारा डाटा होगा। तो एक ट्रिक हम कर सकते हैं, या फिर यहां पे रखेंगे कर्सर जो सबसे पहली सेल है जहां डाटा स्टार्ट हुआ, और सबसे लास्ट में हमको शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना है, तो यहाँ से भी हम अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने डाटा को सेलेक्ट करते हैं। और इसमें यहाँ पे जैसे कि सॉर्ट का ऑप्शन दिया है, इससे क्या होता है, इससे हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे नेम लिखा है या कोर्स, हम अपने डाटा को कोर्स वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं या नेम वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं या एड्रेस वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं, मान लिया हमें नेम वाइज अपने डाटा को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा सॉर्ट बाय, यानी कि हम अपने डाटा को किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेम पे क्लिक कर देंगे, मान लिया हम अपने डाटा को नेम वाइज सेलेक्ट करना है, नेम पे क्लिक किया और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक A to Z और एक Z to। सबसे पहले हम A to Z का यूज करना सीखते हैं। A to Z पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा नाम वाइज हमने अपने डाटा को सॉर्ट किया, तो सबसे पहले A to Z यानी कि ABCD करके सीरियल वाइज डाटा लगता है। तो यहाँ पे जो नाम थे इसमें सबसे पहले अंकित का नाम था, तो यहाँ पे अंकित आ जाएंगे। फिर अंकित के बाद डायरेक्ट कमलेश आ गए, क्योंकि बीच में जो हमारा डाटा था यानी कि नेम थे वो नहीं थे, ना B अल्फ़ाबेट से नाम था, ना D, ना E, कुछ नहीं था, डायरेक्ट K, फिर उसके बाद L, फिर M, E, फिर हमारा M, यानी कि बिल्कुल सीरियल वाइज डाटा यहाँ पे हम कर सकते हैं सॉर्ट की सहायता से। और इसी में एक ऑप्शन था Z to A,
यानी कि Z2A का मतलब होता है अपने डाटा को इसी के उल्टा करना, यानी कि Z से स्टार्ट होगा, ZYX। जैसे इस पर क्लिक किया, Z2A पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ZYX ये हमारे अल्फ़ाबेट नहीं थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे विवेक से स्टार्ट हुआ, यानी कि उई से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। मान लिया फिर उसी तरीके से रखना हो तो यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ से भी हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। कोर्स वाइज सॉर्ट करना हो तो कहीं पर भी डाटा में क्लिक कीजिए, सॉर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नेम के स्थान पे हमको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, Z2A पे क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारा डाटा बिल्कुल सीरियल वाइज फिल्टर हो जाएगा, यानी कि सॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ADCA के स्टूडेंट आ गए, जो कोर्स वाइज हमने डाटा को फिल्टर किया, फिर उसके बाद CCC की आगे, फिर DCA, फिर DICPA, यानी कि बिल्कुल सीरियल वाइज डाटा आ जाएगा। ए से स्टार्ट होगा, जो भी अल्फ़ाबेट होंगे सीरियल वाइज लग जाता है। इसी तरीके से हमने कोर्स वाइज अपने डाटा को फ़िल्टर कर लिया। मान लिया हम एड्रेस के वाइज अपने डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, सॉर्ट में आएंगे, कोर्स के जगह पे यहाँ पे हमको एड्रेस लगा लेना है, एड्रेस लगाएंगे, फिर हम Z2A लगा के रखना है, यहाँ से हम Z2A लगा सकते हैं और ओके कर देंगे। तो सबसे पहले के हमारा जो लेटर होता है के आता है, फिर यल आता है, फिर यस आता है, तो बिल्कुल हमारा एड्रेस वाइज डाटा सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम एड्रेस वाइज सॉर्ट करते हैं तो बिल्कुल पूरा डाटा उसी के आधार पे हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर हमें अपने डाटा को सॉर्ट करना होता है तो हम यहाँ कर सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन दिया है फ़िल्टर का। फ़िल्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले हम फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर जो है इनको भी कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम फ़िल्टर को कवर कर लेंगे। इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+L होती है। हम कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L प्रेस कर दें या फिर हमें इस पर क्लिक करें, जैसे कि पूरा डाटा है इस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं फ़िल्टर के। इससे क्या होता है, जैसे कि जब हम किसी स्कूल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग डाटा हो सकता है। ये हमारा स्कूल का डाटा है। हमसे हमारे सीनियर ने कहा जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हमें केवल उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो केवल ADCA कोर्स कर रहे हों। तो हम यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, ADCA पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने केवल ADCA के ही स्टूडेंट आएंगे। ये पूरे डाटा ADCA के स्टूडेंट का है। इस तरीके से मान लिया कोर्स वाइज करना हो तो कोर्स वाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर पे क्लिक करेंगे, डाटा नॉर्मल हो जाएगा। अब हमसे वहाँ पे कहा गया कि केवल CCC के चाहिए, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे टिक हटा देंगे, CCC पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे, केवल CCC के ही स्टूडेंट आ जाएंगे। क्लियर पे क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा नॉर्मल हो जाएगा। अब हमारे सामने वहाँ पे एक क्राइटेरिया रखी गई, यानी कि एक कंडीशन रखी गई कि जो स्टूडेंट हैं उसमें से हम ADCA के स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहते हैं और जो भी लखीमपुर के स्टूडेंट हैं, यानी कि केवल लखीमपुर के रहने वाले हैं, उनका ही हमें बायोडाटा चाहिए। तो हम सबसे पहले कोर्स में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, ADCA पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो केवल ADCA के ही स्टूडेंट आएंगे भी। अब हमारे सामने दूसरी कंडीशन ये थी, जो लखीमपुर के केवल ADCA के स्टूडेंट हैं उनका डाटा देखना है। तो हम पहले कोर्स में यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया, फिर हम एड्रेस में फ़िल्टर करेंगे और सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, लखीमपुर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे जो डाटा आया है केवल ADCA स्टूडेंट का आया है और जो लखीमपुर के रहने वाले हैं उनका डाटा आया है। तो इस तरीके से अपने डाटा को हम फ़िल्टर करके अपने सीनियर को दे सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ़िल्टर ऑप्शन का यूज क्या होता है। फ़िल्टर ऑप्शन का यूज करके हम इसी में अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं और क्लियर पे क्लिक करेंगे, हमारा डाटा उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन हम जब अगर हमारे सामने 2-3 कंडीशन होती हैं तो हम दोनों 2-3 कंडीशन को बार बार अप्लाई करते हैं। जैसे हमको अभी कहा गया था कि ADCA के स्टूडेंट चाहिए, तो ADCA पे क्लिक किया था और उसमें से जो लखीमपुर के रहने वाले थे, सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दिया था, लखीमपुर पे क्लिक किया था और ओके कर दिया था। इस तरीके से हमने कंडीशन अप्लाई की थी। लेकिन हम अब चाहते हैं
कि हम केवल एक ही बार में सभी को फिल्टर कर दें। जैसे कि हमको कहा गया कि एड्रेस और कोर्स वाइज डाटा को फिल्टर करना है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, किसकी सहायता से करेंगे, एडवांस फिल्टर की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फिल्टर का ऑप्शन ऑन है, टिक हटा देंगे, फिल्टर का ऑप्शन हमारा हट जाएगा। अब जैसे कि जब हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का, यानी कि इसी डाटा में अगर हम फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है जैसे कि पूरा डाटा है, इसमें से अपने डाटा को हम अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट पे डाटा को ले जा सकते हैं। तो हम दोनों ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। अब जैसे कि हमारे सामने कहा गया कि यहाँ पे जो कोर्स हैं, मान लिया सबसे पहले कोर्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रखेंगे, इसको कर देंगे पेस्ट। और कोर्स कौन सा है, ADCA है या CCC है। मान लिया ADCA है तो ADCA को यहाँ से करेंगे कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि ADCA, यहाँ पे हम ADCA टाइप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। अब इसमें हमें कहा गया केवल हमें ADCA के स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। जो चीज़ हम यहाँ से कर रहे थे वो अभी यहीं से कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, ऊपर एक ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इस पर टिक लगा लेना है। क्राइटेरिया रेंज, ये क्या है, जो यहाँ पे कोर्स है, यानी कि हम किस कोर्स के वाइज अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसका एड्रेस देना है, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो केवल यहाँ पे जो ADCA के स्टूडेंट थे, ADCA के ही स्टूडेंट आए, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मान लिया यही चीज़ हमसे कही गई कि जो लोग लखीमपुर के हैं और ADCA कोर्स कर रहे हैं, उनका डाटा हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में एड्रेस है, एड्रेस को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, इसको हम टाइप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लखीमपुर है, लखीमपुर को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे और आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे। अब हमको कहा गया जो ADCA के स्टूडेंट हैं और लखीमपुर के रहने वाले हैं, उनका डाटा चाहिए। ठीक उसी तरीके से एडवांस करेंगे, एडवांस पे क्लिक किया। जब हम एडवांस पे क्लिक करते हैं तो पूरा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। फिर क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक कर लेना है और दोनों का एड्रेस दे देना है। जो दो क्राइटेरिया हैं दोनों का एड्रेस देना है, यानी कि सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो कोर्स आ जाएंगे ADCA के और एड्रेस लखीमपुर का आ जाएगा। पूरा डाटा उसी डाटा में फिल्टर हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से कोई भी डाटा हो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किया, केवल इसी डाटा में पूरा डाटा फिल्टर हो जाता है, जो अदर डाटा होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम चाहें दूसरे सीट पे इस डाटा से निकाल के ले जाना, जैसे कि वहाँ पे हम केवल ADCA के स्टूडेंट को निकाल के ले गए, CCC के स्टूडेंट को निकाल गए, यानी कि इस पूरे डाटा से अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग डाटा को अलग अलग सीट पे रखना चाहते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये डाटा है, अब हम इसमें से ADCA के जो स्टूडेंट है इसको इस डाटा से निकाल के अलग ले जाना चाहते हैं। इस डाटा में कोई बदलाव नहीं, बल्कि इसमें से हम अपने डाटा को दूसरे सीट पे ले जाना है। तो सबसे पहले जिस सीट पे हमको डाटा लाना हो उस सीट पे जाएंगे। मान लिया सीट 4 है, इस डाटा पे लाना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और आना है एडवांस फिल्टर, यानी कि डाटा टाइप में आएंगे, एडवांस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिस्ट रेंज क्या है, लिस्ट रेंज में जब क्लिक करेंगे तो ऊपर फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का ऑप्शन आता है, एक आता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर लेना है, लिस्ट रेंज पे क्लिक करना है और जिसमें हमारा डाटा है उस पर क्लिक करेंगे। पूरे डाटा का एड्रेस दे देना है इस तरीके से, पूरे डाटा का एड्रेस। क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, फिर उसी सीट पे आएंगे जिस सीट पे डाटा है, और सबसे पहले हम कोर्स और ADCA, यानी कि केवल ADCA के स्टूडेंट का ही डाटा चाहते हैं, तो कोर्स और ADCA यानी कि ADCA वाले को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम अपने डाटा को कहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे रखना है या यहाँ, तो जहाँ रखना हो वहाँ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे ही हमने वहाँ से ओके किया तो केवल पूरा डाटा जो यहाँ पे आया है ADCA स्टूडेंट का आया है,
यहाँ पे नंबर ज़्यादा है इसीलिए कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगा, यानी कि सही से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाटा आया है केवल ADCA के स्टूडेंट जो थे उनका डाटा आया। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस डाटा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब हम यहाँ से करते थे तो इसमें बदलाव हो जाता था, इसी डाटा में फ़िल्टर हो जाता था। लेकिन जब हम एडवांस फ़िल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन का यूज किया तो जो हमारा डाटा था ये डाटा अलग सीट पे आ जाएगा, यानी कि जिस सीट पे हम लाना चाहें। अब ये डाटा तो आ गया। अब हमसे यही कंडीशन कही गई है कि जो स्टूडेंट ADCA कोर्स कर रहे हों और लखीमपुर के रहने वाले हों तब हम अपने उस डाटा को दूसरे सीट पे ले जाना है। ठीक उसी तरीके से जिस सीट पे डाटा को लाना है उस सीट को ओपन कर लेना है। ओपन किया, हम इसी सीट पे डाटा को लाना है। एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे और जिस सीट पे डाटा है उस सीट को ओपन करेंगे। पूरे डाटा का एड्रेस देंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करेंगे, फिर जिस सीट में डाटा है उस सीट पे आना है और अब हमें पूरा एड्रेस देना है, कोर्स का भी और एड्रेस का भी दे देंगे। कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे अपने डाटा को चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारा डाटा आया है इसमें ADCA के स्टूडेंट हैं उनका डाटा आया है और जो लखीमपुर के रहने वाले हैं लखीमपुर लोगों का डाटा आया। और यहाँ पे सभी ADCA के स्टूडेंट थे, चाहे कानपुर के हों, चाहे सीतापुर के हों, चाहे लखीमपुर के हों, सभी का डाटा ऑटोमेटिक आ गया। और इसमें हमने क्या किया था, केवल हम लखीमपुर के जो स्टूडेंट थे उनका ही डाटा चाहते थे तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम एडवांस फ़िल्टर का यूज करके अपने डाटा को अलग कर सकते हैं। जैसे कि CCC के स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट CCC के हों उनका डाटा चाहते हैं, एड्रेस को नहीं चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, क्लियर्स में आएंगे और क्लियर आल कर देंगे, वो हट जाएगा। केवल हम CCC के स्टूडेंट को इस डाटा से अलग करके दूसरे सीट पे ले जाना है। तो जिस सीट पे डाटा को लाना हो ओपन कर लेना है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, कर्सर रखेंगे और हम आएंगे डाटा टाइप में, एडवांस्ड में आएंगे और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे, जिस सीट पे डाटा है उस सीट को ओपन करेंगे, पूरे डाटा को यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, फिर हम आएंगे एडवांस फ़िल्टर यानी कि जिस सीट पे हमारा डाटा है उसको ओपन करेंगे, क्राइटेरिया यानी कि CCC के स्टूडेंट का डाटा अलग करना है, इसका एड्रेस देंगे, फिर हमें कॉपी टू पे क्लिक कर लेना है। कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे अपने डाटा को चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट CCC के थे CCC के ही केवल स्टूडेंट आए हैं। तो इस तरीके से पूरे डाटा से हम अपने डाटा को अलग अलग कैटेगरी वाइज जिस तरीके से निकालना चाहें उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि फ़िल्टर, शॉर्ट और एडवांस फ़िल्टर क्या होता है, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, डाटा एंट्री करते टाइम इन ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं और ये ऑप्शन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसलिए आप लोगों को इन ऑप्शन का यूज करना अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोग इसके साथ साथ अदर कोर्स सीखना चाहते हो जैसे MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, तो YouTube पे आप लोग UPSC IAS प्राइम ओपन कीजिए चैनल। यहाँ पे बहुत से कोर्स हैं जैसे ADCA भी सिखा रहे हैं और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी कि अलग अलग कोर्स पड़े हुए हैं। जो भी आप सीखना चाहें सीख सकते हैं और इस चैनल पे आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला। आगे HTML, प्रोग्रामिंग, फोटोशॉप, कोरल ड्रा यानी कि हर कोर्स हम इस पे उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड कुछ नई जानकारी। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।